हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद सिद्धम एंड वेलकम टू रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिपब्लिका ऐप पर एक डेडिकेट होकर के चीज़ें तैयारी कराई जा रही है आपके लिए। ठीक है, इसमें एक नई कोर्स, नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाया गया है। 360 डिग्री प्रोजेक्ट मैनेजर फुल कोर्स 360 डिग्री करके। तो उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि क्या है। आज मैं चर्चा करूंगा करंट के बारे में कि करंट के बारे में जनरली लोगों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट में तैयारी कवर कहाँ तक किया जाए, कहाँ से और कहाँ तक। एक कॉमन क्वेश्चंस ये दिखता है और अच्छी बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि केवल वर्बली बोलता हूँ। आप लोगों को चाहे वह जो कोर्स है उसमें भी मैं डाल देता हूँ, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी डाल देता हूँ। जैसे फुल कोर्स है 360 डिग्री वाला जो नया अभी आया है, लॉन्च किया गया है। इसमें 150 प्लस वीडियोज है, 100 प्लस PDF नोट्स है, तीनों सब्जेक्ट का, चाहे मेंटल एबिलिटी हो या करंट हो या इकोनॉमी इंडस्ट्री हो। फिर टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चंस के आसपास इस प्रैक्टिस सेट में होगा। मेंटल एबिलिटी से भी, करंट से भी, इकोनॉमी इंडस्ट्री के भी सारे 12 यूनिट से। ठीक है, फिर हार्ड कॉपी के रूप में आपको 20-21 बुकलेट आपके एड्रेस पर, आपका पूरे इंडिया में कहीं भी हो, पहुंच जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजर फुल कोर्स 360 डिग्री से आप लोग जुड़ जाएंगे। रही बात अभी करंट की, तो करंट में जो क्वेश्चन है कि कब से तैयारी किया जाए, तो देखिए इसमें कई बार होता है कि ऐसे कब से तैयारी किया जाए और कहाँ तक तैयारी किया जाए। तो पहले हम लोग कहाँ तक किया जाए इसकी चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम 4 अप्रैल को पहले था, फिर 4 अप्रैल से मतलब 11 अप्रैल को होना था और 4 अप्रैल को यह हो गया कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, पहले भी फरवरी में डेट रखा गया था 7 फरवरी को, तो खैर वो तो पीछे की बातें हो गई, 7 फरवरी वाली काफ़ी पीछे हो गई। तो आपके मन में चल रहा होगा कि क्या मतलब 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था, एडमिट कार्ड इशू हो गया था, तो क्वेश्चंस क्या 15 मार्च तक का हमें तैयार करना चाहिए या 30-31 मार्च तक का, मार्च लास्ट तक का करना चाहिए या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक का करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम तो 11 अप्रैल को होना था, एडमिट कार्ड भी इशू हो गया था, एकदम से एग्ज़ाम टल गया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन सेट तैयार हो गया होगा या ऐसा माइंड सेट आप रखते हैं, मैक्सिमम लोग यही रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कई सेट बनवाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस कई सेट, कई एक्सपर्ट्स के द्वारा सेट बनवाया जाता है और इसमें बहुत पहले क्वेश्चंस रेडी हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सेट कई बनाया जाता है तो उसमें एक सेट मान लीजिए लेटेस्ट का भी हो सकता है और सेट पहले भी बना हुआ है, एक सेट बाद में भी बन गया, 2 सेट बाद में भी बन गया। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम, ये तो दिख रहा है कि एग्ज़ाम अब अप्रैल में नहीं होना है, मई में भी नहीं होना है, मई की सिचुएशन बिल्कुल नहीं बन रही है, जून में पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे में बिल्कुल ही आप इस बात से स्टक नहीं हो जाएंगे कि नहीं मार्च लास्ट तक का ही क्वेश्चन आएगा या 11 अप्रैल के बाद का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेट हो चुका है। ऐसा आप मान के नहीं चलेंगे। अगर ऐसा आप मानते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। ठीक है, यह काम उनका है कि जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले भी वो सेट बनवा सकते हैं, उसमें चेंजेज हो सकता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो है ही कि कोई एक नया सेट बन गया, कोई एक सेट तो होता नहीं, कई सेट बनवाया जाता है। तो जैसे BPSC में एक क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले BPSC में कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो रघुराम राजन भी ऑप्शन में था और उर्जित पटेल भी ऑप्शन में था। तो बहुत सारे लोगों ने चालाकी ये दिखाया कि अरे क्वेश्चन जब बना होगा तो उसमें तो रघुराम राजन थे, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस दिन उर्जित पटेल बन चुके थे।
रघुराम राजन ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने होशियारी करके जानते हुए रघुराम राजन अपने ऑप्शन में आपने टिक मारा और आपका आंसर गलत हो गया। क्योंकि उस दिन रघुराम राजन नहीं थे, उर्जित पटेल थे, और आपके ऑप्शन में उर्जित पटेल भी है, नन ऑफ दीज भी है। तो ऐसे में आप बीपीएससी क्या करती है वह आप नहीं सोचेंगे, जो है आज की डेट में, रियल डेट में, उस पर आप जाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज क्वेश्चन सेट के संदर्भ में भी है। आप देखेंगे कई एग्जाम में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन को उठा लेता है, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन को। तो इस आधार पर कहा जा सकता है, और एक सच्चाई भी है कि क्वेश्चन बहुत पहले नहीं बनता है। एक सेट, दो सेट पहले बन भी गया, 3 सेट बन भी गया, तो कुछ सेट बाद में बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट में भी बनता है या बन सकता है। तो इसीलिए आपकी तैयारी जो है क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट जब एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। वही चीज़ें रिपब्लिका में भी किया गया है, और इसलिए मैं अप टू डेट करता हूँ। हालांकि ऐसा बताने का मतलब है कि मैं फिर और मेहनत करूँ। अगर मैं चाहता तो मैं आपको बता सकता था कि नहीं, मार्च तक का ही आप कीजिए। क्योंकि रिपब्लिका के ऐप पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है, बहुत सारे लोग, हजारों से ऊपर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में आप हमारे लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप उस एग्ज़ाम के डेट तक आप मेहनत करेंगे, मतलब करंट को देखेंगे, 1 सप्ताह पहले तक देखना है। ठीक है, तो यह तो मन में दुविधा दूर हो गई कि कब तक करना है। जब एग्ज़ाम होगा तब तक का आपको करंट कवर करना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए। तो स्टार्टिंग में यह तो है कि पिछला 6 महीना 9 महीना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप यह मान के चलिए कि 2020 का जून आप ले सकते हैं। जून से आप मान के चलिए, क्योंकि वहाँ का बजट वगैरह है, मार्च वगैरह अप्रैल वगैरह में उसका प्रभाव वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। हालांकि फरवरी में ही बजट आ जाता है। ठीक है, तो आप फिर भी जून से मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो जून से ले करके, और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा जून में होगा, मान के चल रहा हूँ कि जून में होगा एग्ज़ाम आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो 1 साल का आप कवर करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पीछे का भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पर ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से नहीं जाएंगे कि बस 9 महीना ही हमें टच करना है या 6 महीना ही टच करना है, नहीं। सर्टेनली 6 महीना से, लास्ट 6 मंथ से क्वेश्चंस ज़्यादा होगा, लास्ट 3 मंथ से क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि करंट का मतलब ही यही होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिसका इम्पोर्टेंस, मान लीजिए पिछले बजट में 2019-20 के बजट में, ठीक है, तो वह कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम होगी, तो वह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20-21 का भी बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 21-22 वाला भी बजट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कुछ चीज़ें तो इम्पोर्टेंस के आधार पर ले आता है, तो उसमें पीछे की चीज़ को भी हम लोग ले लेते हैं, ले लेना चाहिए। वही चीज़ हमने भी किया है कि पीछे की चीज़ को भी डाल दिया है। तो इसलिए हमने जनवरी 2020 से लिया है, और जनवरी से लेकर के आप मई जून को देख जाएंगे। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन उसको भी आप देख जाएंगे, और जून से ज़्यादा फोकस होकर के, यानी 2020 के जून से लेकर के और टिल एग्ज़ाम तक चीज़ों को देखेंगे। तो यह चीज़ें लगभग क्लियर हो रहा है, आप लोग भी सहमत मेरी बातों से हो सकते। तो मैं बातें कर रहा था करंट का, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, केवल बातों का नहीं, एक रियल में हमें करना है। और पूरे 2020 का 2020 का क्वेश्चंस को हमने लिया है। 21 का तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 20 भी इम्पोर्टेंट है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस सेट में भी डाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2000 क्वेश्चंस है, 2000 लगभग 2000 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किया गया है। इसमें PDF नोट्स में तो सारा है ही, वीडियोज में भी कवर किया गया है, और हार्ड कॉपी में भी आपके घर पहुँच जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो भी है,
तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है और ये चीज़ें आपको दे दी जाएगी। जो लोग भी इस कोर्स से जुड़ते हैं उनको दे दिया जाता है, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए जैसे विच स्टेट इन इंडिया इज एट, किसी न किसी रूप में ये चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ पर बनाया गया है। विच स्टेट इन इंडिया इज एट द टॉप इन मोनोकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है। बहुत सारे जो लेटेस्ट कुछ एग्जाम हुआ है उस एग्जाम से भी कुछ क्वेश्चंस लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब होगा। पंजाब में मोनोकल्चर जो फार्मिंग है वह एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़्यादा होता है और बेसिकली वहाँ पर पेडी का और वीट का, धान और गेहूं की फसल ज़्यादा उपजाई जाती है, ठीक, वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस है। मोनोकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग का मतलब वही होता है कि एक समय में, ठीक है, किसी एक स्टेट में एक समय में एक सिंगल क्रॉप को उपजाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है, तो इसमें इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। डिटेल में ये आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ना इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपको नोट्स दिया जा रहा है या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स वगैरह है या प्रैक्टिस सेट के रूप में सारा जो डाला गया है, तो इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन में लगता हूँ कि विच फिल्म वॉन दी गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट ए जस्ट कंक्लूडेड जनवरी 2021 में हुआ था 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जो इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड सबसे एक टॉप लेवल का अवार्ड होता है। तो किस फिल्म को मिला है, तो चलिए मैं डायरेक्ट वही बताता हूँ। जो आपका जो पहला ऑप्शन है डार्कनेस से याद रखेंगे, इनटू द डार्कनेस, ठीक है। तो एक इस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है और यह एक डेनिश फिल्म है, ठीक है। इसीलिए इसको डी फॉर वेंडेटे AR करके है, क्योंकि वहाँ की भाषा जो डेनिश होती है उसमें मूल टाइटल है। तो इसका है इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, याद रखना है। इसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, कौन पढ़ देता हूँ। द बिग वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिल्म इनटू द डार्कनेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, विच पोर्ट्रेट्स द स्टोरी ऑफ द डेनिश इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ऑनर हु इज फर्स्ट टू प्रोड्यूस फॉर द ऑक्यूपाइंग एंड नाजी फोर्सेस हैज वॉन द कोवेटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आयुष संवाद माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है आयुष संवाद का संबंध किससे है, तो यह एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है, हेल्थ से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। विच स्टेट इज एट फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2 में, तो 2020 में। तो इनोवेशन में कौन सा कंट्री है, तो सॉरी स्टेट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। क्या अंदाजा लग रहा है आप लोगों का, या फिर गुजरात है, तो इसका आंसर तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका है। तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पर है और महाराष्ट्र ने इम्प्रूव करके अब सेकंड पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। तमिलनाडु एक नीचे आ गया है और महाराष्ट्र एक ऊपर हो गया है। तो देखिए कि साउथ की स्टेट इनोवेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पर भी अगर हम लोग को देखा जाए तो आप टिक मार सकते हैं। कर्नाटका में इस टाइप की चीज़ें IT वगैरह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ है, हो रहा है। और उसका जनरली तमिलनाडु का पोजीशन तो है ही, लेकिन इस बार महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। महाराष्ट्र मूव्ड 1 पोजीशन हायर एंड स्टूड एट सेकेंड स्पॉट वाइल तमिलनाडु स्लिप टू द थर्ड पोजीशन। डन। तो डिटेल में आपकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। मैं वहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा टाइम लगता है आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में, लेकिन एक बार आप पढ़ जाएंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं, उसके साथ एक्सप्लेनेशन, तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। मेथड ऑफ एसोसिएशन से चीज़ें आपकी याद रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन रैंक्ड सेकंड इन ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021, ठीक है। तो
ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन में, अब बताइए हमें तो पूरे इंडिया में सारा शहर ही लगता है कि ट्रैफिक कंजेशन है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन में बॉम्बे की कोई शान नहीं है, इसे तो दिल्ली में भी है उसके कंपेरिजन में कोलकाता में कम है, अहमदाबाद में और भी चीज़ें अच्छी है, खासकर गांधीनगर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बॉम्बे कॉमन सेंस के आधार पर हम लोग लगा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए और आंसर आपको नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप सटीक आंसर पर, एक्यूरेट आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर बॉम्बे होगा। बॉम्बे में ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेच्योर टेक्निक इकोसिस्टम सिंस 2016। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटका की बातें हमने इनोवेशन में कर ली, सेम चीज़ें यहाँ भी है, जो कि कर्नाटका का ही बेंगलोर है कैपिटल। तो हमारा जो बेंगलुरु है वह 2016 से ही कंटिन्यूसली फास्टेस्ट ग्रोइंग मेच्योर टेक इकोसिस्टम में टॉप पर चल रहा है। तो इसमें हमारा आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो लंदन की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा किया गया है। नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड कॉम्प्लायंस फॉर परचेज ऑफ ज्वेलरी अबव 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख से ऊपर आप परचेज करते हैं सिल्वर आइटम, गोल्ड आइटम, डायमंड आइटम, तो आपको ये नो योर कस्टमर नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हैं, आपको आधार कार्ड आदि देना होगा हर एक जगह। अब क्या है, मोदी साहब की कैमरा लगा हुआ है, आप बच नहीं सकते हैं, चाहे बैंक का अकाउंट हो। अब सोना चांदी खरीदने में भी आपकी बिल्कुल ही, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों पर आपकी निगरानी यहाँ पर रखा जा रहा है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन, क्या है देखिए, तो यहाँ पर मेटा कम्युनिकेशन। Among the following countries, which country has recorded the highest annual gold output in tons in 2019? चाइना का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और चाइना इसका आंसर है। ठीक है, इसी ढंग से आप देखेंगे कि बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस 2000 के आसपास क्वेश्चंस, चाहे वो करंट का हो, मेंटल एबिलिटी का हो, इकोनॉमी इंडस्ट्री का हो, सारा प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाता है, जिसको आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर आदि पर आप देखेंगे, एक्सेस होगा, टैब पर देखेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगा। ये सारा क्वेश्चन अगर कर लिया जाए, चाहे करंट का हो या मेंटल एबिलिटी का हो, प्रैक्टिस अधिक से अधिक हम कर लेते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत ही कम ही क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो आपको चैलेंजिंग लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं न कहीं आ जाना है, फंस जाना है। तो इसीलिए बिल्कुल ही पानी फेंकते हैं, पानी तालाब में, तो जाल हम फेंकते हैं तो जाल में छोटी कम मछलियाँ आती है, पकड़ाती है, लेकिन जब तालाब में महाजाल फैला देते हैं तो क्या होता है, तालाब का लगभग सारी मछलियाँ पकड़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी तैयारी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। क्या जो लोग गांव घर के होंगे इस बात को समझते होंगे कि तालाब में महाजाल डालने से सारी, ऑलमोस्ट सारी, हालांकि वहाँ भी कुछ मछलियाँ बच निकलती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा 150 में मैक्सिमम क्वेश्चन, और आप बिल्कुल ही एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आप 100+ की कंडीशन आपकी रहेगी, और 100+ अच्छा स्कोर होगा प्रोजेक्ट मैनेजर में। ठीक है, तो और भी इसी टाइप का क्वेश्चंस है। मैं बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊँगा। देखिए सारी चीज़ें हिंदी में भी है, घबराएंगे नहीं। जिनका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है। हालांकि इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला पार्ट है वह इंग्लिश में है, करंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसका, और देखिए इस क्या है इसमें, अब क्या इसमें हिंदी क्या करेगा, इंग्लिश क्या करेगा। जिनका मीडियम हिंदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडिया अ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20। अब इसमें क्या हिंदी करेगा, अब क्या है इसमें नहीं समझ में आएगा। जब MCQ है या फिर उसका आंसर है तो वो
2 लाइनर, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर आंसर है उसका, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसलिए मीडियम के पीछे नहीं भागेंगे कि हाँ मतलब हमारा हिंदी है तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आपका बैकग्राउंड, आप बीटेक बैकग्राउंड के, एमबीए बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फार्मा बैकग्राउंड के हैं, इसलिए सबकी इतनी एक समझ है, ठीक है। तो यह कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी आप क्वेश्चन देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेम चीज़ मटेरियल के रूप में है, MCQ फॉर्मेट में है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, बस मैं मोटा मोटी चीज़ों को आपको दिखा दिया, ठीक है। किसी भी ढंग की कोई आवश्यकता होगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। इस व्हाट्सएप पर अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे, ठीक है। आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक भेज दिया जाएगा कि अच्छा जो कोर्स आपको लेना है आपको यही लेना है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर फुल कोर्स 360 डिग्री, इसमें 360 डिग्री नहीं लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर फुल कोर्स 360 डिग्री, जिसमें पांचों चीज़ है, वीडियोज भी है, PDF फॉर्मेट में नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस सेट भी है और हार्ड कॉपी भी आपके एड्रेस पर पहुंच जा रहा है पूरी इंडिया में, कहीं भी हो, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, बाहर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है, बिल्कुल ही आप तैयारी कीजिए मन लगा करके, और भटकना नहीं है यहाँ वहाँ, सारी चीज़ें अब एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा दिया गया है। हम कुछ और भी क्वेश्चंस को लेकर के मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ओके।